लाइव टीवी के नाजरीन अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, हमारी तमाम नसाबी साइंसी कुतुब में लिखा है कि तमाम सियारे सूरज के गिर्द गर्दिश करते हैं और यकीनन आप लोगों में से भी अक्सर लोग मानते होंगे कि हमारी जमीन सूरज के गिर्द बड़ी तेजी से घूम रही है और साइंसदानों की अक्सरियत भी इसी बात पर कायम है। यह हकीकत है क्या? आइए देखते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, लेकिन अब इस नजरिए के मुखालिफिन की तादाद भी बहुत बढ़ चुकी है, जिनमें साइंसदान, डॉक्टर्स और साइंस के स्टूडेंट शामिल हैं। इन सब का मानना है कि ये गलीलियो की एक गलत थ्योरी थी जिसको बगैर किसी तजर्बे के कबूल कर लिया गया। लाइव टीवी के दोस्तों, अक्सर साइंसदानों के मुताबिक सूरज साकिन है और तमाम सियारे इसके गिर्द घूमते हैं, जबकि एक न्यू थ्योरी के मुताबिक सूरज भी हरकत कर रहा है और तमाम सियारे बाशमूल हमारी जमीन भी इसके गिर्द घूम रही है। ये नजरिया सबसे पहले गलीलियो ने 1615 में पेश किया, जिस पर उस वक्त के बहुत से लोगों ने इतराज किया क्योंकि ये नजरिया बाइबल के सरासर खिलाफ था। इस नजरिए को पेश करने की वजह से इसको बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, लेकिन बाद में इस नजरिए को साइंसदानों ने कबूल कर लिया, जो कि आज तक कायम है। यानी कि आप कह सकते हैं जमीन की हरकत का नजरिया 1615 से पहले किसी ने भी पेश नहीं किया था। साइंसदानों के नजरियात के मुताबिक जमीन दो तरह से घूम रही है, एक अपने गिर्द और दूसरा सूरज के गिर्द। अपने गिर्द 465 मीटर फी सेकंड यानी 1674 फी घंटे की रफ्तार से हरकत कर रही है और सूरज के गिर्द 29.8 किलोमीटर फी सेकंड यानी कि 1,07,300 फी घंटे की इंतहाई तेज स्पीड से घूम रही है, जो कि आज तक किसी भी अक्ले दलील से साबित नहीं की जा सकी। बहुत से मुखालिफिन इस नजरिए के खिलाफ अपने दलाइल देते आए हैं और कुछ लोगों का कहना यह भी है अगर जमीन वाकई ही 30 किलोमीटर फी सेकंड की इंतहाई तेज रफ्तारी से घूम रही है तो परिंदे हवा में उड़ने के बाद अपनी जगह पर वापस कैसे आ सकते हैं और जहाज लैंड ही ना हो सके, क्योंकि जितनी रफ्तार साइंसदान जमीन की बताते हैं यानी कि 1,07,000 किलोमीटर फी घंटा, इतनी तेज रफ्तार किसी जेट तैयारे की भी नहीं। लाइव टीवी के दोस्तों, जमीन की हरकत के मुतालिक साइंसदानों के दरमियान मुख्तलिफ इख्तलाफात पाए जाते हैं। ज़माने कदीम के लोग आसमान की हरकत की कायल थे और जदीद जमाने के लोग जमीन की हरकत के कायल हैं। लेकिन बाहसीयत मुसलमान सबसे बड़ी दलील ये है कि कुरान पाक की एक भी आयत ऐसी नहीं जिसमें लिखा हो कि जमीन हरकत कर रही है, क्योंकि अक्सर जगह आसमान के साथ ही जमीन का जिक्र किया गया है। इन दोनों में बड़ी मुमासलत ये है कि जमीन और आसमान दोनों साकिन हैं। कुरान पाक में सूरज, चांद, सितारों की हरकत का जिक्र आया है कि हर एक अपने अपने दायरे में तैर रहा है, लेकिन पूरे कुरान पाक में एक भी जगह नहीं फरमाया गया है कि जमीन तैर रही है, बल्कि जमीन के मुतालिक हमेशा यही आया है कि हमने इसमें मेखे गाड़ी हैं ताकि हिले ना, हमने इसमें लंगर डाले कि हरकत ना करे। सूरज को साकिन और जमीन को इसके गिर्द घूमते हुए मानना कुरानी आयात के इनकार करने के मुतरादिफ है, बल्कि सूरज की हरकत के मुतालिक कुरान पाक में कई जगह इरशाद बारी ताला मौजूद है। कुरान पाक की सूरह यासीन की आयत नंबर 38, 39, 40 ही देख लें। इरशाद बारी ताला है कि सूरज चलता है अपने ठहराव के लिए, ये हुक्म है जबरदस्त ऐलान वाले का, और चांद के लिए हमने मंजिलें मुकर्रर की हैं, यहाँ तक कि वो जैसे किसी खजूर की पुरानी डाल सूरज को नहीं पहुँचता कि वो चांद को पकड़ ले और ना रात दिन पर सबकत ले जाए और हर एक एक घेरे में फिर रहा है। लाइव टीवी के दोस्तों, अल्लाह सुब्हान ताला ने कुरान पाक में सूरज, चांद, सितारों का कई जगह जिक्र किया है, लेकिन जमीन और आसमान की हरकत का जिक्र किसी जगह नहीं किया। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह सुब्हान ताला ने जमीन को पैदा फरमाया तो जमीन कांपने लगी और उल्ट पुल्ट होने लगी, तो अल्लाह सुब्हान ताला ने पहाड़ों की महके इसमें गाड़ दी तो जमीन साकन हो गई। ये देखकर मलाइका को पहाड़ों की ताकत पर ताज्जुब हुआ तो उन्होंने अर्ज किया, ऐ रब्बे जुल जलाल, क्या तूने पहाड़ों से भी ज्यादा कोई चीज ताकतवर पैदा फरमाई? तो अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया, हाँ, लोहा। फिर फरिश्तों ने अर्ज की, क्या लोहे से भी ताकतवर कोई चीज पैदा फरमाई? तो इरशाद हुआ, हाँ, आग। फिर फरिश्तों ने अर्ज किया, क्या आग से भी ज्यादा ताकतवर चीज पैदा फरमाई? तो फरमाया, पानी। फिर फरिश्तों ने अर्ज किया, पानी से ताकतवर चीज पैदा फरमाई? तो फरमाया, हाँ, हवा।
फिर फरिश्तों ने अर्ज किया, क्या हवा से ताकतवर चीज पैदा फरमाई? तो फरमाया, हाँ, इब्ने आदम जब अपने दाएं हाथ से सदका दे और बाएं हाथ को खबर ना हो। लाइव टीवी के नाजरीन, इस हदीस से भी मालूम हुआ है कि अल्लाह ने पहाड़ों को मेको यानी बड़े बड़े कीलों से तशबीह दी है। कील तब लगाए जाते हैं जब कोई चीज ठहर जाए यानी कि साकन हो जाए। दोस्तों, ये हदीस भी जमीन को साकन होने पर वाज़ेह दलील है। लाइव टीवी के नाजरीन, अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा, अगर जमीन हरकत नहीं करती तो दिन और रात, सर्दी और गर्मी कैसे आती है, जबकि इस पर बकायदा एक मॉडल पढ़ाया जाता है। जमीन हरकत करती हुई इस जगह पर आ जाए तो रात होती है और इस जगह पर आ जाए तो दिन। ये सब सूरज की हरकत की वजह से होता है। जब सूरज हमारे सामने होता है तो दिन और जब हमारे पीछे चला जाए तो रात हो जाती है। सूरज 24 घंटे में जमीन का एक चक्कर पूरा करता है, जिससे दिन और रात तब्दील होते हैं। इमाम गजाली अपनी किताब में नकल करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या ज़वाल का वक्त हो गया है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला यानी कि नहीं, और साथ ही बोले नाहम यानी कि हाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है जिब्राईल, पहले आपने ला बोला और साथ ही नाहम बोल दिया, इसकी वजह क्या है? तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जितनी देर में मैंने ला और नाहम बोला, जितनी देर में घोड़ा 500 साल की मसाफत तय करता है, सूरज ने इतना फासला तय कर लिया था। इससे भी साबित होता है कि सूरज की स्पीड कितनी होगी और बिल्कुल मुमकिन है कि सूरज जमीन के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल कर लेता होगा। इस तरह से सूरज एक साल में जमीन के गिर्द 365 दायरों में हरकत करता है। जब सूरज का जमीन से फासला ज्यादा हो जाता है तो सर्दियां आ जाती हैं और जब ये घेरा तंग होता है तो गर्मियां आ जाती हैं। इसी तरह जमीन के कुछ हिस्सों में गर्मियां और कुछ हिस्सों में सर्दियां होती हैं और ये सब सूरज के घेरे की वजह से है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करना मत भूलिएगा और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे एक फिर न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।